नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं किताबों से जुड़ी साहित्य की दुनिया की, जहां आपको मिलता है किताबों से जुड़ा अनमोल खजाना। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता है, उसे जो भी विचार हम देते हैं उसे उसी तरह से स्वीकार कर लेता है। अब हम आपको इस वाक्य में कितनी सत्यता है इसको कुछ कहानियों के माध्यम से बताते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि उसने अपना हाथ कैसे गंवाया, उसने अपना डर कैसे भगाया, उसकी याद कैसे लौटी और बुरे सुझाव पर उसने काबू कैसे पाया। कई सालों से मैं कैंस्टल हॉल में लंदन ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। उसकी निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को यूरेमेटाइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता रहता कि अपनी बेटी को भली चंगा देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी ठीक हो जाए। डॉक्टर प्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी और आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हैं। आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। इस कहानी के माध्यम से जिस तरह से वो अपनी बेटी की ठीक होने के लिए बार बार अपने दोस्तों से कहते थे कि भले मेरा हाथ चला जाए लेकिन मेरी बेटी ठीक हो जाए, और उनका यह विचार उनके अवचेतन मन पर इस तरह से हावी हो चुका था कि उनका हाथ चला गया और उनकी बेटी ठीक हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कहानी की, जिसमें आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया। आत्मविश्वास। आत्म सुझाव का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे यह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश की, हिम्मत कैसे कर ली। मैं ऑडिशन देने में तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे असफलता ही मिलेगी। उसके अवचेतन मन ने इस नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था, उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझावों के माध्यम से उनका विरोध करके यह कार्य किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेले जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत संतुलित आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह एक कथन को धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती। वह दिन में 3 बार यह काम करती थी और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। एक सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। अब हम बात करते हैं अगली कहानी की, उसकी याद कैसे लौटी।
75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरह ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती तो हर बार वह खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम तथा घटनाएं भूल जाने लगीं। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प कर लिया। जब भी वह यह सोचने लगती थी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो वह रुक जाती। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उनकी याददाश्त सामान्य हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली कहानी की, जिसमें उसने किस तरह से बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और कैरियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। ह्यूडी की समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला हो उठता था। वह खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। मतलब मैंने इस जो किताब में कहा गया है, राइटर ने जो कहा है उसकी बात कर रहे हैं। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद के बारे में बार बार कहना शुरू किया, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश करूंगा। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। तो आपने 4 कहानियों के माध्यम से सुना होगा कि किस तरह से लोगों ने अपने मन में गलत धारणाएं बिठा ली थी, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा था। फिर एहसास होने पर उन्होंने अपने आप को सुधारा और सकारात्मक विचार से अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। मेरा इस वीडियो में बताने का मकसद यही है कि आप इन विचारों को समझें और सुनें और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।